हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गया हूं और नेक्स्ट लेक्चर जो ये क्लास 10 का है। क्लास 10 के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन है जो उसके हम 3 पार्ट सोल्व कर चुके हैं इससे पहले वीडियो के अंदर, और वो सभी पार्ट आपको मिलेंगे जो प्लेलिस्ट के अंदर है। चैप्टर क्लास 10 चैप्टर 2 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर उसके अंदर मिलेंगे इससे पहले सारी वीडियो आपको। और जिसने भी यहाँ पर इससे पहली वीडियो नहीं देखी हो वो जाके आप वीडियो देख लीजिएगा। और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट से स्टार्ट करूंगा। उससे पहले क्या है, अगर आपने फैक्टराइज वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, ये आपको मिलेगी बेसिक्स ऑफ मैथ के अंदर। बेसिक्स ऑफ मैथ की एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिलेगी फैक्टराइज स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मिडल टर्म के नाम से एक वीडियो है, उसका थंबनेल है, वहां पर आप ये जाके देख लेना, फिर आपको ये एक्सरसाइज थोड़े अच्छे समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसके पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो हमें क्या निकालने, जीरोज निकालने हैं, और उसके बाद वेरीफाई करना रिलेशनशिप को, किसके, बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हमें वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, इसको मान लेंगे एफ एक्स इजक्वल टू क्या है हमारा 4u² और प्लस में कितना 8u। इसको हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से 4 है और यहाँ से 8 है, तो ये क्या है, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और दोनों के अंदर u भी है, तो क्या है, u भी कॉमन आ गया। तो क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ पर आपका बच गया, पहले वाले में सिर्फ u बच गया और दूसरे वाली जो है क्या, इसमें क्या बच गया, प्लस का 2 बच गया इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अब हमें जीरो, ये फैक्टराइज तो हो चुका है, ये क्या हो चुका है, फैक्टराइज तो हो चुका है। चलिए हम जीरोज फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे टू फाइंड जीरोज ऑफ एफ एक्स, जीरोज ऑफ एफ एक्स, इसलिए मैंने इसको एफ एक्स मान था। तो हम क्या कर देंगे, पुट लिख देंगे यहाँ पर, पुट एफ एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 4u इंटू में क्या आ जाएगा, u प्लस में 2 इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली बात, क्या समझने वाली बात, ये यहाँ पर या तो क्या है, ये जीरो कब हो सकता है, या तो ये क्या है, ये वाला जीरो बन जाए, या फिर क्या बन जाए, ये वाली टर्म जीरो बन जाए। अब क्या 4 जीरो हो सकता है, नहीं, 4 तो नहीं चेंज होगा भाई। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या, तो क्या है, u इक्वल टू जीरो है यहाँ से, और क्या होगा, या फिर क्या है, u प्लस में 2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। u प्लस में 2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ से क्या है, या तो u इक्वल टू जीरो आ गया, और यहाँ से देखिए और लिखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, u इक्वल टू क्या, प्लस 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -2। तो देखिए हमारी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल आ चुके हैं ये। तो अब यहाँ पर क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या क्या आ गई हैं, तो लिखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 4u² प्लस में 8u आर, वो क्या क्या आ गई है, जीरो एंड क्या आ गई है, -2। जीरो एंड क्या आ गई है, -2 आ गई है। चलिए अब हम वेरीफाई करते हैं रिलेशन को। तो वेरीफाई के अंदर हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जीरो प्लस में क्या लिखेंगे, जीरो प्लस में -2, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -2 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। उसके बाद क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो क्या आ जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई में -2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, जीरो की मल्टीप्लाई हम किसी से भी नंबर से करेंगे तो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो चलिए ये हमने क्या है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल से सम भी निकाल लिया, यहाँ पर क्या निकाल लिया हमने, यहाँ पर सम भी निकाल लिया, और साथ में क्या निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। चलिए अब हम क्या है, इक्वेशन को कंपेयर करके निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो चलिए लिखते हैं एफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म जब नहीं है तो उसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, जीरो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेंगे। 8u और प्लस में क्या लिख लेंगे, जीरो। कांस्टेंट टर्म यहाँ से गायब थी। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर एफ एक्स विद ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी
से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी से कंपेयर करेंगे। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वेरिएबल यू है और यहाँ पर वेरिएबल क्या एक्स वेरिएबल है, तो ये एक्स स्क्र के साथ क्या लिखा ए और यहाँ पर क्या लिखा यू स्क्र के साथ क्या लिखा 4। तो कंपेयर करने के बाद ए की वैल्यू आपकी आ गई है 4 आ गई है। इसी तरीके से x के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ b लिखा हुआ है और यहाँ पर u के साथ क्या लिखा हुआ है 8 लिखा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पर साइन प्लस का और यहाँ भी साइन प्लस का, तो यूं के लिख देंगे हम वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई है। और c की टर्म में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है 0, c की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर 0 आ गई है, c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0। चलिए अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं यहाँ पर, तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, बी की वैल्यू आ चुकी है और सी की वैल्यू आ चुकी है, तो हम निकालेंगे सम निकालेंगे अब यहाँ पर, तो लिखिए सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर हमें इक्वेशन से कंपेयर करके निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, माइनस में बी बाई में ए, माइनस में बी बाई में ए, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगले स्लाइड पर करता हूँ, माइनस बी बाई में ए आ जाएगा यहाँ पर। तो चलिए आगे करते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस का साइन यूं का यूं, बी की वैल्यू हमारी है 8 यहाँ पर और जो है ए की वैल्यू कितनी है 4 है। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 1 जा और 4 2 जा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है -2, कितनी वैल्यू आ गई है यहाँ से -2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट को करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, सी बाई में ए, सी बाई में ए, सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 0 है और ए की वैल्यू कितनी है 4, 0 डिवाइड में 4 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी, यहाँ पर जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई है, प्रोडक्ट 0 आ गया है और यहाँ पर सम कितना आ गया है -2। और पीछे जब हमने यहाँ से निकाला था, जब हमने इनको सोल्व किया जीरो जो पॉलिनोमियल से निकाला, तो ये भी सम कितना है -2 आया है और प्रोडक्ट कितना है 0, तो यानी कि दोनों मिल गए हैं। तो लिखेंगे हेंस, लिखेंगे हम बी वेरीफाइड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हमने जो गिवन पॉलिनोमियल था उसका क्या कर दिया यहाँ पर, सम एंड प्रोडक्ट को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। इसलिए हम आप इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं, हैंस वी वेरीफाइड, हैंस वी वेरीफाइड या देयरफॉर वेरीफाइड, इस तरीके से यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा आपके लिए। तो चलिए अब क्या है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। चलिए अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है टी स्क्वेयर माइनस में 15, टी स्क्वेयर माइनस में 15। तो लिखें सबसे पहले जैसे मैंने लिखा था, लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वेयर माइनस में 15, टी स्क्वेयर माइनस में 15। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं भाई, यहाँ पर क्या, जैसे वेरिएबल अगर टी है तो आप टी ही लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, टी लिख दीजिए, इसको एफ टी ही मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से, एफ टी मान लीजिए, एफ टी इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। वैसे तो कुछ भी लिखते हैं, कोई ऐसा फर्क वाली बात नहीं है, लेकिन हम जो अंदर लिखते हैं वो वेरिएबल को लिखते हैं, अंदर क्या लिखते हैं, वेरिएबल को लिखते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या ले पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, तो क्या है ये फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी, इसको सब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस में बी और ये क्या आ जाएगा, ए माइनस में बी। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या यहाँ पर ये ए का स्क्वायर है या नहीं है, तो इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगी, डायरेक्ट ही फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका टी का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ टी का स्क्वायर, माइनस में क्या है यहाँ पर। अब बताइए क्या 15 किसी का स्क्वायर होता नहीं होता, तो आप बोलेंगे सर 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आप क्या लगा दीजिए भाई, इसके ऊपर रूट लगा लीजिए इस तरीके से। तो क्या है, ये रूट 15 का स्क्वायर है, ये क्या है, रूट 15 का स्क्वायर है। तो चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी जो मैंने उधर लिखी हुई है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए प्लस में बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस में बी। यूजिंग आइडेंटिटी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा टी प्लस में रूट 15, टी प्लस में कितना हो जाएगा, रूट 15, और साथ में क्या हो जाएगा, टी माइनस में क्या हो जाएगा,
√15। इस तरीके से ये हमारा हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जीरोज। हमें क्या निकालना है, जीरोज। तो लिखते हैं हम यहाँ पर टू फाइंड जीरोज ऑफ, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, FT। पुट FT इक्वल टू जीरो। हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो रख दीजिए यहाँ पर। तो क्या है, t प्लस में k√15, और यहाँ पर क्या है, t माइनस में k√15। हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। या तो क्या होगा, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, या तो क्या होगा, या तो ये इक्वल टू जीरो है या ये इक्वल टू जीरो। इसको लिख देंगे हम यहाँ पर t प्लस में √15 इक्वल टू जीरो, और लिख देंगे यहाँ से t माइनस में k√15 इक्वल टू जीरो। यहाँ से इस तरीके से हम लिख देंगे। तो यहाँ से आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से t इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से आ गया माइनस में √15 पहले वाले से। और क्या आ जाएगा, दूसरे वाले से क्या आ जाएगा, t इक्वल टू क्या है, ये -√15 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस का ये √15 है, और प्लस में लिखेंगे यहाँ पर कितना लिखेंगे, ये प्लस वाला √15 हमने ये लिख दिया है। तो अब आप देखिए, ये प्लस, ये क्या है, प्लस का √15 है, और ये क्या माइनस का √15 है। तो इनका सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर, जीरो। अब चलिए प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कितना आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे √15 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √15 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस √15 के साथ में, इस तरीके से, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यू यही थी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस √15 और माइनस √15 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, -√15, यानी कि √15 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और स्क्वायर से क्या है, यहाँ पर स्क्वायर से क्या है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया है माइनस का 15। इसका आंसर क्या आ गया है, माइनस का 15 आ गया है। तो चलिए इससे आगे हम सोल्व करते हैं। अब हम निकालते हैं दूसरे तरीके से। ये तो हमने क्या किया, हमने फैक्टराइज करके यहाँ पर क्या निकाली, जीरोज निकाली है। अब हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं FT इक्वल टू है, जो आपको गिवन है वो क्या था यहाँ पर, t² माइनस में 15, t² माइनस 15। अब आप यहाँ पर नोट करेंगे तो क्या है, यहाँ पर t² वाली टर्म है और कांस्टेंट वाली टर्म भी है, लेकिन बीच में जो होती है वो टर्म नहीं है, 0.t, यानी कि 0 मल्टीप्लाई t मैंने अपनी मर्जी से लिख लिया है ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं। और माइनस में 15 मैंने लास्ट में लिख लिया इस तरीके से। 0 मल्टीप्लाई t करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 0, और 0 यहाँ पर हट जाएगा इस तरीके से। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर FT विद ax² प्लस में bx प्लस में c के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x² के साथ a है, यहाँ पर t² के साथ क्या है, 1 है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1। दूसरा देखिए, यहाँ पर x के साथ b है, यहाँ पर t के साथ क्या 0 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 0। उसके बाद में c की वैल्यू देखिए, यहाँ पर ये प्लस c है, ये प्लस का c है, और ये क्या -15। तो अब आप ध्यान दीजिए, जब भी यहाँ पर क्या है माइनस का साइन लगा तो उसको माइनस के साइन के साथ लिखेंगे। इस तरीके से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15। कितनी आ गई है, -15। तो चलिए अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या आ जाएगा भाई, क्या फॉर्मूला इसका, माइनस में b बाई में a, माइनस में b बाई a। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन तो यूं का यूं, b की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ
जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, तो क्या है उसका फॉर्मूला आपका सी बाई में ए, क्या है सी बाई में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से माइनस का 15 है और डिवाइड में ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो क्या आ गई वैल्यू आपकी, ये आ गई आपकी वैल्यू -15, ये वैल्यू कितनी आ गई है -15। अब आप पीछे जाके देखिए, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर सम की वैल्यू तो क्या है 0 है और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है -15, बिल्कुल सेम वैल्यू आई है नहीं आई है। अगर सेम वैल्यू आ गई तो लिख देंगे हम यहाँ पर देयरफॉर we verified the relationship, we verified the रिलेशनशिप, इस तरीके से हम लिख देंगे, ये पूरा इस तरीके से हम लिख देंगे। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 है जो इसके लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर। अब की बार वेरिएबल क्या एफ एक्स है, तो एफ एक्स लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे इसको एफ एक्स लिख लेंगे यहाँ पर लेट एफ एक्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 3x² माइनस में 4, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। और अब यहाँ पर हम क्या इसको स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म का यूज करके स्प्लिट करेंगे। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पर -4, यहाँ पर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो c वाली टर्म है और जो ये वाली टर्म है इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 मल्टीप्लाई में 3, तो कितना आ गया माइनस का 12 आ गया, माइनस का क्या आ गया 12 आ गया, इस तरीके से। तो आप मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या है, -12 है, प्रोडक्ट क्या है -12 है। तो अब मुझे बताइए कि 12 किस किस की मल्टीप्लाई आता है, तो सबसे पहले तो 1 मल्टीप्लाई 12 आएगा। उसके बाद में आप बताएंगे 2 की टेबल में सर 6 जा पर आता है, 2 6 जा 12 होता है। उसके बाद में 3 की टेबल में क्या है 4 जा पर होता है। 5 की टेबल में 12 आएगा नहीं, तो 5 को छोड़ दीजिए। 6 की टेबल में वापस आ जाएगा, तो वापस नंबर आने स्टार्ट हो गए हैं। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, जब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला बताया था, तो अगर दोनों नंबर लगातार आ गए हैं, जब यह दोनों नंबर सेम आ गए, तो वहीं पर आप स्टॉप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस का कब आता है, प्रोडक्ट माइनस का तब आता है जब इनमें से एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर माइनस का हो। यहाँ पर देखिए, और मैंने आपको ये बताया था अगर बीच वाली टर्म हमारी क्या है माइनस है, बीच वाली टर्म क्या है जैसे माइनस है और प्रोडक्ट भी हमारा क्या है माइनस है, प्रोडक्ट भी माइनस है और बीच वाली टर्म, यानी कि अगर हमारा प्रोडक्ट माइनस है ना, मेन पॉइंट यही था, अगर प्रोडक्ट माइनस है तो हम क्या लेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे डिफरेंस, यानी कि बड़े नंबर में छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब किसके साथ मैच हो रहा है, ये जब सब्ट्रैक्ट किया तो 1, यहाँ पर इस एक्स का कोफिशिएंट 1 ही है, तो यानी कि लास्ट वाली कंडीशन मैच कर रही है, और लास्ट वाली कंडीशन मैच कर रही है। तो मैंने आपको ये बताया था वहां पर, क्या बताया था कि जो भी यहाँ पर बड़ा नंबर होगा इस तरीके से वही क्या बताएगा, वही वहां पर क्या है, वही यहाँ पर साइन बन के आएगा। तो 4 तो क्या है यहाँ पर माइनस है और 3 क्या है यहाँ पर प्लस का है। तो लिख दीजिए, चलिए अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज करें हम, तो क्या लिख देंगे 3x² माइनस में क्या आ जाएगा 4x, प्लस में क्या आ जाएगा 3x और माइनस में 4, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर अब कॉमन ले लीजिए, कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, तो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस में 4। यहाँ पर यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या निकाल लेंगे 1 कॉमन निकाल लेंगे और +1 ही निकालेंगे, क्योंकि -4 पहले से ही लिखा हुआ है। इसको देखेंगे हम यहाँ पर क्या बिल्कुल सेम आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे यहाँ से +1 को कॉमन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस में 4। अब दोनों जगह पर देखिए, यहाँ भी 3x माइनस 4 है और यहाँ पर भी क्या 3x माइनस में 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x माइनस 4 को क्या ले लेंगे कॉमन यहाँ से, और कॉमन लेने के बाद पहले वाली में क्या बच गया x बच गया है, और यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर आपका बच गया प्लस का 1, इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्या है जीरोज निकालते हैं, तो लिखेंगे टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पुट एफ एक्स को क्या कर देंगे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, एफ एक्स को क्या कर देंगे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 0, और एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाल रखी है हमने 3x माइनस में 4 यहाँ से, और दूसरा क्या है x प्लस में 1 इक्वल टू क्या है 0। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। अब क्या है, या तो ये वाली टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी, तो अब हम दोनों को रख देते हैं। तो 3x माइनस में 4 इक्वल टू 0 होगा, या तो और क्या होगा x प्लस में 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 यहाँ से। अब यहाँ पर ये 0 है तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा
3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 4 यहाँ से, और क्या आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू क्या आ गया है, +1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 यहाँ पर। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 3 इधर आके राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/3, और क्या आ गया यहाँ से, x इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड पर निकालते हैं, इनका सम निकालते हैं, इनका क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कितना आ जाएगा, तो लिखे यहाँ पर 4/3 प्लस में क्या आ जाएगा, -1, प्लस में क्या आ जाएगा, -1। तो एलसीएम लेके आप इसको सोल्व कर लीजिए। -1 और +1 की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है, माइनस होती है, तो -1 यहाँ पर उसके नीचे 1 लगा लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया है, 4 तो एज इट इज आ जाएगा, 1 की टेबल में 3 आएगा, 3 जहाँ पर 3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3। तो क्या आ गया यहाँ से 1/3, क्या आ गया, इसका सम कितना आ गया, 1/3 आ गया है। चलिए अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब की बार क्या है, यहाँ पर बस मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर दीजिए, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस होगी, और 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये क्या आ गया, हमारा प्रोडक्ट आ गया, ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया है। चलिए ये तो हमने क्या निकाला, यहाँ पर ये जो सम निकाला हमने क्या है, इनका यूज करके निकाला, जो जीरोज हैं ये इस तरीके से। अब हम क्या है, कंपेयर करके निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, कंपेयर करके निकालेंगे। तो चलिए कंपेयर करते हैं अब यहाँ पर, तो लिखेंगे कंपेयर f(x) विद ax² प्लस में bx प्लस में c के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये b प्लस का है, और उधर क्या है, उधर अगर हम बात करें तो इधर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, माइनस का है, तो लिख दीजिए यहाँ पर माइनस के साइन के साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देखिए पीछे कंपेयर करेंगे तो क्या है, यहाँ पर -4 है, और यहाँ पर क्या है प्लस का c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। यहाँ पर कंपेयर कर दिया हमने इस तरीके से। तो चलिए अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला क्या है, माइनस में b बाई में a, माइनस में b बाई a, तो माइनस का साइन यूं का यूं है, और अब की बार यहाँ पर b की वैल्यू जो माइनस है उस 1 को अंदर लिखेंगे इस तरीके से ब्रैकेट में, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, डिवाइड में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, डिवाइड में a की वैल्यू कितनी है 3 यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और 1 एज इट इज, तो 1 बाई क्या आ गया 3, 1/3 यहाँ पर। चलिए अब हम प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला हमारा है c/, इसका फॉर्मूला क्या है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -4 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 4/3। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सम है, ये यहाँ पर सम है और यहाँ पर सम है, क्या बिल्कुल सेम आया है, नहीं आया, तो बिल्कुल सेम आया है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट की बात करें -4/3 है, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, माइनस में 4/3 है, तो सारी वैल्यू क्या आई है, सेम आई, सारी वैल्यू क्या आई है, सेम। तो लिखेंगे हेंस वी verified the sum and product of zeros of polynomial, zeros of polynomial। तो ये हम क्या कर दिया, हमने वेरीफाई कर दिया है इस तरीके से। चलिए बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।